गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट के अब जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं वो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन किए थे तो वो आपने याद भी किए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, और आपने राइट भी कर लिए होंगे कॉपी में, नोटबुक में। ठीक है, आगे देखिए पहला क्वेश्चन है, सफाई हमारे लिए क्यों आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ अपने घर तथा आसपास की सफाई की आवश्यकता होती है। सफाई स्वास्थ्य की निशानी है, सफाई के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत सफाई तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, व्यक्तिगत सफाई जो पर्सनली हम अपने शरीर की रखते हैं, परंतु घर, स्कूल तथा आसपास की सफाई भी स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आवश्यक है। यदि हम अपने घर तथा आसपास की सफाई रखते हैं तो कई प्रकार की बीमारियाँ, यदि हम नहीं रखते हैं तो कई प्रकार की बीमारियाँ फैल जाएंगी। मतलब अगर घर और आसपास गंदगी रहेगी तो उससे क्या होती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। बहुत से लोग इन बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। इससे हमारा देश तथा समाज कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए देश और समाज की भलाई के लिए सफाई की आवश्यकता है। बेसिकली हमें अपनी सफाई रखनी चाहिए क्योंकि हमसे ही देश और समाज बना हुआ है। ठीक है, अपनी सफाई के साथ साथ अपने आसपास की सफाई भी रखें तो उससे सोसाइटी भी ठीक रहेगी, बीमारियां नहीं होंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शुद्ध वायु में सांस लेने के क्या लाभ हैं। देखिए, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, यह शरीर में गर्मी की उचित मात्रा बनाए रखती है, यह फेफड़ों की रक्त को शुद्ध करती है, जो मनुष्य की शारीरिक वृद्धि एवं विकास में बहुत लाभदायक है। इससे काम करने की शक्ति भी बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर क्रिएट होती है, जनरेट होती है हमारी। ठीक है, और आलस नहीं आता अगर हम शुद्ध वायु में सांस लेते हैं तो। ठीक है, ऑक्सीजन, फेफड़े साफ रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है अगर साफ वायु में हम शुद्ध सांस लें तो, शुद्ध वायु में सांस लें तो। थर्ड पॉइंट है, अशुद्ध वायु में सांस लेने से क्या हानियाँ हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इससे सिर दर्द आता है, चक्कर आता है, बेहोशी होती है, या जी मितलाना आदि रोग लग जाते हैं। ठीक है, बेचैनी वगैरह, और आलस आ जाता है इससे। रक्त शुद्ध नहीं होता जिससे कमजोरी आती है, भूख कम लगती है तथा नींद आती है। अशुद्ध वायु में कई प्रकार के कीटाणु होते हैं जो कि बीमार भी कर सकते हैं, हमें रोग फैला सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, वायु का प्राकृतिक शोधन कैसे होता है। प्राकृतिक शोधन मतलब प्रकृति के द्वारा वायु कैसे शुद्ध की जाती है। ठीक है, प्रकृति समय पेड़ पौधे हैं, नदियाँ, जल वगैरह, सूर्य की रोशनी वगैरह, ये सब चीज़ें मिली हैं। देखिए, पौधे द्वारा, सबसे पहले पौधे द्वारा कैसे होता है, पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जो कि वायु को शुद्ध रखते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, तो वायु को शुद्ध करने का बहुत बड़ा काम किसका है, पेड़ पौधों का है। दूसरा क्या है, सूर्य के प्रकाश द्वारा। सूर्य के प्रकाश से वायु में उपस्थित हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं और शुद्ध वायु कैसे हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। वर्षा द्वारा, पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायक हैं। बारिश कैसे शुद्ध करते हैं, वायु में उपस्थित धूलकण तथा कार्बन पदार्थ वर्षा के जल में घुल जाते हैं और वायु क्या हो जाती है, शुद्ध। जब जल में घुल जाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, तो पानी, हवा कैसे हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। आधी और तेज हवाओं द्वारा, आधी तथा तेज हवाएं एक स्थान से अशुद्ध वायु को दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाती हैं। इस प्रकार अशुद्ध वायु अधिक वायुमंडल में फैलने का कारण शुद्ध हो जाती है। ठीक है, स्पेस ज़्यादा मिल जाता है तो वो शुद्ध हो जाती है। पशु तथा पक्षियों द्वारा भी, कुछ पशु पक्षी जैसे कुत्ता, गिद्ध, चील आदि मृत जीवों को खाकर वायु को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब प्रकृति की देन है जो कि वायु को शुद्ध करते हैं। अब हमारा काम क्या है, हम कैसे वायु को शुद्ध कर सकते हैं, आसपास में सफाई रखकर। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा का क्या महत्व, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या, मतलब लाभ क्या है, इसे पढ़ने से क्या लाभ है। देखिए, स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, यह सबके लिए बराबर है। अतः कहा गया है कि इलाज को बचाओ भला, पर हम इलाज को बचाव से भला समझते हैं। हमें यह देखने को मिलता है कि लोग स्वास्थ्य के बारे में कम जानकारी रखते हैं। जब उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है तब वह डॉक्टर के पास भागते हैं। प्रत्येक घर में लोग अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, इससे राष्ट्र को ज़्यादातर नुकसान होता है। हर देश अस्पताल में दवाइयों पर बहुत खर्च करता है। यदि लोग समझें कि इलाज से बहुत बड़ा बचाव है तो यह खर्च कम हो सकता है। तो इलाज से बड़ा बचाव का क्या मतलब है कि हमें सेफ्टी बरतनी है, आसपास सफाई रखनी है, गंदगी ना होने देनी, अपने आप को बीमारियों से बचाना है। ठीक है, इलाज की ज़रूरत बाद में पड़ती है, अगर हम पहले ही बचाव प्रिकॉशंस ले लें, पहले ही प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन ले लेंगे तो बीमारी नहीं होंगे। ठीक है, दिनचर्या सही हो हमारी, अच्छा खाना खाएं, शुद्ध वायु में सांस लें, आसपास सफाई रखें, साफ जल पिएँ, हैं, संतुलित आहार लें, तो उससे क्या होगा, जो चीज़ हमें नुकसानदायक उनका परहेज करें तो उनसे क्या होगा कि हम स्वस्थ रहेंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डॉक्टर की।
ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जल को साफ रखने की कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहले धरती की सतह के ऊपर के पानी को साफ रखना। कैसे? जो धरती की सतह के ऊपर पानी होता है हमारा, उसे कैसे साफ रखा जाता है, देखिए। नहरों, नदियों और झीलों में पानी पीने के प्रयोग में लाया जाता है, इससे पानी को साफ करना जरूरी है, जो कि निम्नलिखित विधियों। सबसे पहले निथारना। पानी को निथारने के लिए बेसिन में इकट्ठा कर लिया जाता है, जहां मिट्टी और वैध पदार्थ नीचे बैठने पर पानी का इस्तेमाल पीने योग्य हो जाता है, किया जा सकता है। उसके बाद छानना। निथारना वाला बेसिन से पानी फिल्टर में से गुजरता है और गंदे कण तथा बैक्टीरिया फिल्टर द्वारा साफ हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा, कैलोरीन मिलाकर भी कर सकते हैं। फिल्टर हुए पानी में कैलोरीन मिला देनी चाहिए, जिससे फिल्टर से बचा बैक्टीरिया साफ हो जाता है। यदि पानी अधिक गंदा है तो कैलोरीन पंप करते समय तथा फिल्टर करते समय दोनों बार मिलाई जा सकती है। इसे हम दोनों बार भी मिला सकते हैं। उसके बाद आंतरिक तह में पानी तथा इसकी शुद्धता, जो अंदर होता है ज़मीन के, हम कुएं, नल तथा चश्मे का पानी ज़मीन के आंतरिक सतह से प्राप्त करते हैं। कुएं के पानी का प्रयोग पीने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के पानी का उपयोग में लाने से पहले हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सीवरेज का पानी। कुएं के पानी में सीवरेज का पानी न मिल जाए। जो सीवरेज होती है ना, गंदा पानी होता है नीचे, वो पानी उसमें ना मिलना चाहिए। दूसरा, गर्म करना। जब छूत के रोग फैले हुए हों तो कुओं के पानी को गर्म कर लेने के बाद ठंडा होने पर ही पीना चाहिए। पानी को उबाल लेना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। उसके बाद उसे ठंडा करके पी सकते हैं। लाल दवाई सुना होगा आपने, कुओं के पानी में कभी कभी लाल दवाई भी डाल देनी चाहिए, उससे भी वो क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। आयोडीन अथवा कैलोरीन। लाल दवाई की तरह जब कुएं में पानी का प्रयोग करना हो तो उसमें आयोडीन अथवा कैलोरीन दवाई का प्रयोग भी कर लेना चाहिए, उससे भी क्या हो जाता है, पानी साफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदा प्रदूषण क्या है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। मृदा प्रदूषण क्या है? हमारी ज़मीन है, जो ज़मीन पर मिट्टी उपजाऊ शक्ति होती है वो कम हो जाना, उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। भूमि के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन जो मानव के लिए हानिकारक होते हैं, उसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करते हैं? शहरों में अवांछनीय पदार्थों को शहर से दूर फेंकना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण के उचित उपाय हों। उद्योगों में कारखानों से निकले व्यर्थ पदार्थों को आबादी से दूर फेंकना चाहिए, जो गंदगी ना फैलाएं ज़मीन के आसपास। प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना चाहिए। पहले तो कम होता था, अब कहते हैं बंद करना चाहिए, प्लास्टिक प्रयोग नहीं लानी चाहिए। वृक्ष अधिक से अधिक लगाने चाहिए। भूमि प्रदूषण कानून को लागू करना चाहिए। एक नया कानून बनना चाहिए जो भूमि प्रदूषण हो उसको लागू किया जाए, जिससे कि हमारी भूमि, मृदा प्रदूषित ना हो और वह उपजाऊ बनी रहे, साफ शुद्ध बनी रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आगे क्वेश्चन है आपके 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।